हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का अपना क्वेश्चन पेपर है सफदरगंज एंड VMMC न्यू दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर है 2018 का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर एक्सेप्ट, मतलब जितने भी जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं ट्रू हैं रिगार्डिंग all the statement are true regarding peripheral chemoreceptors except कौन सा नहीं है। located in the carotid body, stimulated by fall in a PSO, have type second epithelial cells, not stimulated by fall in PO। तो देखिए आंसर इसका है डी। आंसर इज डी। देखिए कीमो रिसेप्टर क्या है, दीज आर आल्सो नोन एज कीमो सेंसर। कीमो रिसेप्टर को अपन क्या बोल सकते हैं, कीमो सेंसर भी बोल सकते हैं। कीमो रिसेप्टर वर्कड वाइल एनी वेरिएशन इन पीएच। कीमो रिसेप्टर कब काम करते हैं, जब पीएच में कोई वेरिएशन हो, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्लड एक्टर, देन इट स्टिमुलेट्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड डज होम्योस्टेसिस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स है। ये क्या है, कीमो रिसेप्टर टू टाइप्स के हैं। कीमो रिसेप्टर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स ने एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की लोकेशन क्या है, वेंट्रोलेटरल सरफेस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो वेंट्रोलेटरल सरफेस है वो ही क्या है, इसकी लोकेशन है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की। दीज आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच ऑफ द ब्लड। जो सेंट्रल जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो पीएच ऑफ द ब्लड के लिए सेंसिटिव होते हैं। इसमें जैसे ही चेंज आता है तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर वर्क करते हैं। ठीक है, और ये इसकी लोकेशन क्या है, वेंट्रोलेटरल सरफेस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा है। देखिए पेरिफेरल जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये इनकी लोकेशन क्या है, एट कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी है। ठीक है, जो पेरिफेरी होते हैं, पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं एट कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी। दीज आर द सेंसिटिव टू चेंज इन द O2 एंड CO2 लेवल इन द ब्लड। देखिए पीएच के लिए ब्लड की पीएच में चेंजेस होगा तब कौन से कीमो रिसेप्टर्स हैं, सेंट्रल। और जब O2 और CO2 लेवल में चेंजेस है तब कौन सा कीमो रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी। ठीक है, जबकि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा की वेंट्रोलेटरल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू फॉर्म लैक्टिक एसिड फ्रॉम द ग्लूकोज। टिश्यू क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं फ्रॉम द ग्लूकोज से। दीज फिनोमिनान इज टर्म्ड एज, इसको अपन क्या बोलेंगे, जब टिश्यू है वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं ग्लूकोज से तो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन है, या फिर ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन है, या फिर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है। तो आंसर इज डी है, यह है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है। एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है। टिश्यू फॉर्म लैक्टिक एसिड फ्रॉम द ग्लूकोज। टिश्यू क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं फ्रॉम द ग्लूकोज से, उसको बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। देखिए एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज टू लैक्टेट व्हेन ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन आर अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट एनारोबिक क्या होता है, देखिए एनारोबिक क्या होता है, ये था एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ठीक है, एनारोबिक में क्या होता है, इज ओनली एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द शॉर्ट इंटेंस एक्सरसाइज प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर ए पीरियड रेंजिंग फ्रॉम द 10 सेकेंड टू 2 मिनट तक। ठीक है, एनारोबिक जो ग्लाइकोलाइसिस होते हैं इज एन ओनली एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द शॉर्ट इंटेंस एक्सरसाइज प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर ए पीरियड ऑफ रेंजिंग ऑफ 10 सेकेंड टू 2 मिनट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ए प्रीनेटल क्लाइंट विथ ए हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन headache has been instructed on care at home. Which statement is, if made by the client, would indicate that the client understand her needs? देखिए एक प्रीनेटल क्लाइंट है कि विथ हिस्ट्री है उसकी कि माइग्रेन हेडेक है उसको, हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड ऑन द केयर एट होम। ठीक है, विच स्टेटमेंट इफ मेड बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड हर नीड्स। उसको कौन सी नीड है, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन पीपल हु विजिट मी, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मतलब विजिट कर सकता है मी। सेकंड, आई शुड अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड है, माई वेट गेन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो वेट गेन हो रहा है उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आई शुड रेस्ट ऑन माई राइट साइड,
तो देखिए आंसर इज बी है, आई शुड अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट इज शेड्यूल्ड फॉर द प्रेग्नेंट क्लाइंट। प्रेग्नेंट क्लाइंट के लिए क्या किया है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट करना है, शेड्यूल्ड है। द क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट द टेस्ट, वो जो क्लाइंट है वो इस टेस्ट के बारे में पूछ रहा है, किससे, नर्स से। द नर्स टेल द क्लाइंट दैट, उसको क्या जवाब देगी नर्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीटोसिन पिटोसिन आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग इंटरनल फीटल मॉनिटर टू स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड है, एन एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर इज attached and the woman ambulate on a treadmill until the contraction begin. The uterus is stimulated to contract by the use of the small amount of the oxygen मतलब pitocin or by the nipple stimulation. Uterine contraction are stimulated by Leopold's maneuver. तो देखिए इसका आंसर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है, आंसर इज सी है। द यूट्रस इज स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द ऑक्सीटोसिन। अपन ऑक्सीटोसिन भी यूज कर सकते हैं या फिर निप्पल के स्टिमुलेशन से भी कर सकते हैं, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या है, इज परफॉर्म्ड नियर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ये कब करते हैं, अबाउट 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे, मतलब 34 वीक की प्रेगनेंसी क्या पास करते हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है इसको टू डिटरमाइन हाउ वेल द फिटस विल कोप विथ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चाइल्ड बर्थ। तो इसका ये पता चलता है कि जो फिटस है वो कैसे कोऑपरेट करता है कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में ऑफ द चाइल्ड बर्थ के टाइम, ठीक है। सेकंड क्या है, मेथड टू गेन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन CST टेस्ट है। एक इसके अंदर मेथड कौन कौन सी अपन काम में ले सकते हैं, देखिए एक तो फर्स्ट अपन ट्राई करेंगे क्या, निप्पल स्टिमुलेशन फर्स्ट है। एंड इफ डिजायर्ड कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट रिसीव्ड देन द एक्सोजिनस ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर परफॉर्म्ड। देखिए पहली मेथड अपनी चॉइस रहेगी, निप्पल स्टिमुलेशन से करेंगे। अगर निप्पल स्टिमुलेशन से अगर कोई मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है नॉट एनफ है, मतलब एनफ नहीं है, तब क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, एडमिनिस्टर करके करेंगे, ठीक है। एडुकेट कॉन्ट्रैक्शन इन निप्पल स्टिमुलेशन प्रोसीजर, थर्ड कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट। देखिए निप्पल स्टिमुलेशन से अगर अपन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखिए अगर 10 मिनट के अंदर अंदर अगर 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो वो क्या है, एडुकेट कॉन्ट्रैक्शन है। इफ एडुकेट कॉन्ट्रैक्शन एटलीस्ट 3 in 10 minutes कैन बी अचीव्ड विथ निप्पल स्टिमुलेशन एंड ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट में बी परफॉर्म्ड। उसके बाद में क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। अगर 10 मिनट के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं तो क्या करते हैं, अगर एटलीस्ट 3 कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में नहीं आ रहे तब अपन ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सोजिनस ऑक्सीटोसिन टू द प्रेग्नेंट वुमन। इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन मतलब पिटोसिन देते हैं। द टारगेट इज टू अचीव अराउंड 3 कॉन्ट्रैक्शन एवरी 10 मिनट। इसका भी सेम है कि मतलब टारगेट क्या है, 3 कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट होता है, ये अपन क्या कर सकते हैं, ये 34 वीक की प्रेगनेंसी के आसपास करते हैं, ठीक है। 34 वीक की प्रेगनेंसी पे करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, मेथड है वो 2 यूज़ करते हैं, एक तो निप्पल स्टिमुलेशन हो गया, एक ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है। ऑक्सीटोसिन यूज़ करके कर सकते हैं। निप्पल स्टिमुलेशन में अगर 10 मिनट के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब एक्वायर्ड है। अगर 3 कॉन्ट्रैक्शन से कम आ रहे हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करके करना पड़ेगा। तो ऑक्सीटोसिन में भी क्या है, 3 एटलीस्ट 3 होना चाहिए, 10 मिनट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए पेप स्मीयर। क्लाइंट को शेड्यूल किया हुआ पेप स्मीयर के लिए, ठीक है। द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट रिगार्डिंग प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट। तो नर्स क्या कर रही है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है क्लाइंट को रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट के लिए उसको प्रिपेयर करना है। द टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो टेस्ट है पेप स्मीयर है वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान करेंगे, या फिर फ्लूइड आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन द डे ऑफ द टेस्ट, जिस दिन टेस्ट करना है उस दिन फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। द टेस्ट इज पेनलेस, ये जो पेप स्मीयर है ये पेनलेस प्रोसीजर है। या फिर वेजाइनल डॉचिंग इज रिक्वायर्ड 2 आवर बिफोर द टेस्ट, या फिर वेजाइनल डॉचिंग करनी पड़ेगी 2 घंटे पहले टेस्ट से। तो देखिए आंसर इज सी है, द टेस्ट इज पेनलेस। जो पेप स्मीयर है ये क्या है, पेनलेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज टीचिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट अबाउट द मॉर्निंग सिकनेस इन द प्रेगनेंसी। नर्स है वो क्या कर रही है, प्रेग्नेंट लेडी को टीचिंग दे रही है
किसके बारे में, सिकनेस इन द प्रेगनेंसी में, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है उसको प्रेगनेंसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम वुड इंडिकेट ए नीड फॉर द फर्दर एजुकेशन, मतलब फर्दर एजुकेशन की ज़रूरत है, मतलब जो क्लाइंट है उसको इसके बारे में बताने के लिए फर्दर ज़रूरत है, मतलब कौन सा है ऑप्शन वो गलत है। विजुअल डिस्टर्बेंस है, रैपिड वेट गेन है, या फिर जनरलाइज्ड और फेशियल एडिमा है, या फिर द प्रेजेंस ऑफ द इरेगुलर एंड पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन है। तो आंसर इज ए, विजुअल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पर्सन बोल रहा है कि विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है। ए नर्स नीड टू चेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ई पेशेंट इज ऑन द मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी, अगर पेशेंट वो मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी पर है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या रहेगा जो हमें देखना चाहिए। यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर हावर है, प्रेजेंस ऑफ द नी जरक रिफ्लेक्स है, या फिर रेस्पिरेशन इज मोर देन 12 पर मिनट है, ब्लड प्रेशर लेस देन 140/90 mmHg है। तो देखिए आंसर इज बी है, प्रेजेंस ऑफ द नी जरक रिफ्लेक्स है। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, MgSO4 देते हैं, तो इसके अंदर इसके पैरामीटर हैं कि यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर हावर हो तो क्या करते हैं, नहीं करते। अगर प्रेजेंस ऑफ द नी जरक रिफ्लेक्स है, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है, किसी को थेरेपी मैग्नीशियम चल रहा है MgSO4, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर पूछा है, नीड टू चेक करने के लिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो देना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो उसका नी जरक रिफ्लेक्स देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, नी जरक रिफ्लेक्स देखेंगे, ठीक है। ये क्या बताता है, नी जरक रिफ्लेक्स, देखिए नी जरक रिफ्लेक्स है ना, ये अगर प्रजेंट है तो मतलब प्रजेंट है, मतलब नी जरक रिफ्लेक्स प्रजेंट है तो उसके अंदर क्या है, या तो टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है या फिर MgSO4 है उसमें उसका लेवल है वो एब्सेंट है, या फिर प्रेजेंस है तो ये इंडिकेट करता है, ठीक है। मेंटेन द थेरापेटिक लेवल ऑफ द मैग्नीशियम 4 to 7 मिलीकुलेंट पर लीटर है, इसका जो थेरापेटिक लेवल है वो 4 to 7 मिलीकुलेंट पर लीटर है। अकॉर्डिंग टू सीरम लेवल ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट वेरियस पैरामीटर विल बी अफेक्टेड। देखिए तो इसका नॉर्मल लेवल कितना है, 4 to 7 मिलीकुलेंट पर लीटर है, ये नॉर्मल लेवल है, ठीक है। तो फ्रेंड ये था आज का क्वेश्चन पेपर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।